बस्तर में आप लोगों ने माओवादियों से जुड़ी तमाम खबरें देखी होंगी, तमाम जानकारियां देखी होंगी, लेकिन कभी आपके जहन में ये बात आई होगी कई बार कि माओवादी जंगल में रहते कैसे हैं, माओवादी जंगल में रात को कैसे सोते होंगे, क्योंकि उनको खतरा तो रहता है जवानों का, और कभी भी फोर्स आके इनकाउंटर कर दे या घेर ले उनको। तो ऐसे में माओवादी कैसे सोते हैं रात में, इस सवाल का मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ। तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि माओवादियों में अभी जो सबसे बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ में, पापा राव, वो अब वापस लौटने को तैयार हैं। और सबसे सुखद समाचार ये है कि वो बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से वापस आना चाह रहे हैं। तो उन्होंने हमको बुलाया और हम इस वक्त जंगल में हैं, उसी जंगल में, नेशनल पार्क में, जहाँ इतने दिनों तक वो पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलते रहे कि फोर्स बड़ी संख्या में आ रही है, ऑपरेशन कर रही है, टारगेट पापा राव को कर रही है, लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी और आज भी नहीं पकड़ पाई। ये लुका छिपी का ही खेल है, तू डाल डाल में पात पात। खैर, तो हम लोग आप अभी जंगल में ही हैं और मैं नियम विरुद्ध तरीके से रात में लाइट जला रहा हूँ, क्योंकि माओवादियों के नियम है कि वो अपने कैंप में रात में कोई भी उजाला नहीं करते कि दूर से उन्हें पहचान लिया जाए। लेकिन चूँकि मैं हूँ तो मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा खतरा तो है, लेकिन फिर भी ठीक है, सब थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा बताने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले कि ये हमारे जो लीडर हैं पापा राव जी, वो बैठे हैं, वो कुछ मोबाइल में चेक वेक कर रहे हैं, अपना समाचार देख रहे हैं। और माओवादी कैसे सोते हैं, ये हमारे सोने की व्यवस्था है, हम भी आज यहीं सोएंगे। और ये बाकायदा बगल में इनका ऑटोमेटिक हथियार है, AK-47। शक्ति भाई थोड़ा सा करीब से आप दिखा दें, रात का समय है तो उजाला कम दिख रहा है। हाँ, तो ये दादा का हथियार है AK-47। दादा से बात करेंगे आखिरी में, पहले चलो पहले ही बात कर लेते हैं दादा से। दादा, ये बताओ कि रात में जैसे आप लोग सोते हो तो क्या क्या बात का ध्यान रखते हो, कैसे सोना है रात में जंगल में, क्या क्या? और सेंट्री कैमरेस को पूरा ध्यान में रखते, क्या आवाज़ आ रहा है, क्या कुछ क्या है, वो फिर उठाते हैं मोर को। अच्छा। कुछ आवाज़ आने से कुधर ही आवाज़ आ रहा है करके संतरी का ड्यूटी लगता है? हाँ, लगता। कितने संतरी रहते हैं जब आप लोग सोते हो? वो संख्या के हिसाब से रहते। अच्छा। कम संख्या होने तो एक ही सेंट्री रहते। अच्छा। 5 लोग रहने से भी एक ही सेंट्री रहते। अच्छा। 7-8 लोग रहने से भी एक ही सेंट्री रहते। हाँ। और 10-15 होने से 2 सेंट्री। 2 संतरी। हाँ, 15-20 से 2 सेंट्री। और 4-5 भी संतरी रहते हैं? वो ज़्यादा संख्या रहने से रहते, ज़्यादा संख्या रहने से। तो अभी आप बता रहे थे संतरी का ड्यूटी लगाने के लिए भी एक जन है? वो रोज देखते, दिन भी रात भी उनका अच्छा। जिम्मेदारी। अच्छा। वो 2-1 जन रहते, अच्छा। उन जिम्मेदार देते, सेंट्री देखना तुम्हें। हाँ, वो ड्यूटी लगाएंगे सबका? हाँ, वो आप नहीं तय करोगे? नहीं नहीं, उनका जिम्मेदारी? उनका जिम्मेदारी। उनको क्या बोलते हैं, क्या पोस्ट है उनका जो संतरी का ड्यूटी? पार्टी मेंबर है, वो AC मेंबर। अच्छा, AC मेंबर, वो संतरी का ड्यूटी लगाएंगे। AC मेंबर एक रहते, पार्टी मेंबर एक रहते। रात को उठ के चेक भी करते हैं? चेक भी करते। कौन करता है? मैं भी करते, लेकिन वो कमांडर लोग रहते ना। अच्छा। DC मेंबर लोग को भी चेक करते। उन लोग जाके संतरी चेक करते क्या कि सोए तो नहीं है? अच्छा है कि कैसे करके चेक करते। अच्छा, थोड़ा देर में। और आप लोग भी मतलब एकदम गहरा नींद नहीं सोते होगे? नहीं, हाँ? देखते रहते। अच्छा, कैसे हल्का आवाज होने से भी नींद खुल जाता है? हाँ, खुल जाता है। इतना आदत बना ली ऐसे। हाँ, थोड़ा सा भी खुट खाट हुआ बोने से हाँ, उठा के खबर में रहना। हाँ। कुछ दुश्मन आ रहा है, कैसे सोचते हैं? अच्छा। चेक करते, फिर वो गाय, हाँ। सुअर, फिर सो जाते। अच्छा, गाय सुअर है तो फिर सो जाते? चेक करते। तो आज भी संतरी लगाएं? अभी संतरी है? सेंट्री तो अभी हम लोग आराम से सो सकते हैं? हाँ, सो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है? टेंशन नहीं है। अच्छा, बगल में 47 भी रखे हो? रखे। उसमें लोड है? लोड है नहीं है, लोड कारतूस है? कारतूस का है, लेकिन लोड नहीं। वो तो 2 मिनट में हो जाएगा। वही तो। एक कॉक की मतलब वही तो। तो आज जो है मैं यहाँ सोऊंगा और पापा राव यहाँ सोएंगे और हम दोनों के बीच में ये 47 रहेगी। ठीक है। सुरक्षा है ना? ठीक है, तो ठीक है। तो ये पापा राव मैं अब आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये एक जगह है जंगल के बीच में, थोड़ा सा खेत भी है, इधर घना जंगल भी है।
आज शक्ति भी बहुत बढ़िया अनुभव ले रहे हैं मेरे साथ में। तो अब कैसे सोते हैं दिखाता हूँ। अलग टीम में हैं थोड़े से लोग। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक दीदी सोई है। ये कैसे दीदी, सो गए क्या? हैं, सो गए? और इधर कौन है? हैं, कहाँ गए लोग? हैं, अच्छा संतरी गए। सिंडरी बोल रही हो आपका भी? अच्छा वो संतरी वाली यहाँ सोएगी। और 2 जन का बिस्तर लगा है सोए हैं। अच्छा, यहाँ जो बिस्तर लगा है ये संतरी का है। तो अभी आप ड्यूटी आप लगाए हो। अभी इसके बाद कौन जाएगा? वो संतरी के बाद दूसरा संतरी कौन जाएगा? वो जाएगी। अच्छा, आप संतरी का ड्यूटी फिट कर दिए सबका। तो यही वो दीदी है जो सबका संतरी का ड्यूटी लगाती है। और उसके बाद जो है एक दीदी यहाँ सोएगी। ये आप संतरी हो ना, अभी जाओगी। ये गोरड़ के सो गए उधर ही। उसके बाद देखो 2 लोग यहाँ, एक दीदी वहाँ सोई है। तो उसका टीम के बाकी लोग देखो, यहाँ पे 2 लोग सोए हैं। ये हर जगह 2-2 दादा, हर जगह 2-2 लोग सोते हैं ना, 1-2 है ना। ये 2 लोग यहाँ सोए हैं, ये भी महिला कॉमरेड लोग हैं। और उसके बाद में 2 लोग यहाँ सोए हैं। ये देखो सब गहरी नींद में है। और सब सिर्फ जो है संतरी के भरोसे है। संतरी कहाँ है वो भी दिखाता हूँ। इधर आके देखेंगे आप तो ये देखिए यहाँ पे भी 2 लोग सोए हैं। ये एक कॉमरेड यहाँ, इधर आ जाओ सकती, पास जाओ। एक कॉमरेड ये सोए हैं, ये इनका 47 यहाँ रखा हुआ है। एक कॉमरेड वहाँ सोए हैं। ये देखो यहाँ इनका हथियार पता नहीं, ये भी वहाँ रखे हैं हथियार। ये देखो इधर आओ। ये अच्छा ये दीदी है। कैसे दीदी, संतरी नहीं जाओगी? नहीं जाओगी। आपका ड्यूटी नहीं है? नहीं। संतरी में आपको सोना है ना? हाँ। तो ये बंदूक लेके सोई हो है? ये देखो 47 लेके सोई है। ठीक है। और इधर कुछ कॉमरेड लोग सोए हैं। ये देखिए 2-2-2 करके। अब यहाँ एक कॉमरेड यहाँ सोए हैं और 2 कॉमरेड उस तरफ में सोए हैं ऐसे। और संतरी कहाँ है दिखाता हूँ। आओ, ये यहाँ है सब लोग। तो यहाँ से थोड़ी दूर पे जाएंगे। ये है संतरी दीदी। कैसे दीदी आप संतरी हो? हैं? तो कितना देर रहोगी? 12 बजे। 12 बजे तक? ये तो 12 तो बज गया। अब उसके बाद कौन जाएगा? संतरी कौन आएगा? शांति। शांति। फिर उसके बाद मासू। फिर रजनी। रजनी। सबका ड्यूटी है। फिर उठा देना ना। कौन सा बंदूक रखी हो? इंसास। तो ऐसी खड़े रहोगे? नींद तो नहीं आ रहा है? हैं? खाना खाई? क्या खाई थी? अच्छा, जैसे क्या क्या ध्यान रखते हो आप लोग? जैसे संतरी में हो तो क्या क्या ध्यान रखे रहोगे? मतलब कोई भी आवाज आने से, कैसा आवाज आने से ध्यान दोगे? हाँ दीदी, कोई आने जाने से तुरंत उठाओगे जाके? हैं? अच्छा, तो ऐसी खड़े रहोगे ना? तो ये दीदी यहाँ संतरी में, महिला कॉमरेड में, और वहाँ पे उस तरफ में पूरी टीम सोई हुई है। बता रहे थे पापा राव की अगर टीम की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोग संतरी में रहेंगे। 5-7 हैं तो 1, अगर 10 से ऊपर हैं तो 2, 20 से ऊपर हैं तो फिर और संख्या बढ़ जाते हैं। तो अगर जितनी बड़ी टीम रहेगी संतरियों की संख्या इस तरह से बड़ी रहेगी। तो इन सांस लेके दीदी जो है वो 12 बजे तक, अब 12 बज गया आपका छुट्टी ना, अब जाओ भेजो। किसको भेजोगे? शांति को बुलाओ, बहुत शांति सोई होंगी वो। तो ये एक ड्यूटी ख़त्म हो गई महिला संतरी की। हालांकि जो पार्टी मेंबर के लोग रहते हैं निचले कैडर के, उन लोगों को संतरी की ड्यूटी मिलती है। अब वो एक संतरी चली गई, अब दूसरी संतरी वहाँ से आएंगी कुछ देर। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें पता नहीं है अब दोबारा देखने को मिलेंगी नहीं मिलेंगी,
लेकिन 4 दशक से बस्तर में ये जो माओवाद था, जिसने बोलते हैं कि सरकार के पैरेलल अपनी सरकार खड़ी कर ली थी, तो इनका सिस्टम भी लगभग जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है उसके जैसे ही थी। बस ये है कि ये संविधान को नहीं मानते और बहुत सारी चीज़ें संविधान के विपरीत में रहती थी। तो मेरे को लगा कि ये भी एक अनोखी चीज़ें हैं कि हर किसी के जहन में आता है ना, जैसे मेरे जहन में आता था कई बार कि रात को कैसे नक्सली जंगल में रहते होंगे, बारिश में कैसे रहते होंगे, ठंड में कैसे रहते होंगे, ऐसे करके। अब देखो एक दूसरी संतरी आ रही है, अब वो आके खड़ी हो जाएंगी। कैसे शांति दीदी, अब आप आ गई नहीं हैं? हैं? संतरी आप संतरी हो, कितना देर तक रहोगी? 1 बजे। अच्छा 1 बजे तक, 12 से 1 आप रहोगे, फिर आपके बाद कौन आएगा? जरीना। हैं? जरीना। तो क्या क्या ध्यान दोगे अभी, कैसे एकदम खड़े रहोगे ना? मच्छर अच्छर नहीं काटेगा? हैं? नींद नहीं आ रहा है? कुछ भी होने से उठाने जाओगे तुरंत? हैं? उठाने जाओगे ना? तो ये लड़के लोग नहीं रहते संतरी, लड़की लोग ही रहते हैं क्या? लड़के लोग रहते हैं? चलो ठीक है, शांति दीदी शर्मा रही। तो ये माओवादियों के रात में सोने का सिस्टम है इस तरह से। अब देखो उधर दूर जा रही, दिखा दो कहाँ चली गई, वो वहाँ पेड़ के पास खड़ी रहेंगी और बहुत बारीकी से हर एक आवाज़ पे उनका ध्यान होगा। थोड़ी सी भी आहट हुई, खटपिट हुआ तो तुरंत उस पर चौकन्ने हो जाएंगे। और अगर उनको लगेगा कि कोई दुश्मन आ सकता है, दुश्मन मतलब फोर्स, तो तत्काल आकर अपने साथियों को इत्तला करेंगी और फिर बाकी लोग अपने हिसाब से लेंगे। तो यहाँ जो है ये आज हमारी रात भी यहीं बीतनी है पार्टी में, पार्टी के लोगों के साथ में। और हमारे सोने के लिए लोगों ने वही काली पॉलीथीन बिछाई है और एक कंबल दिया है और ऊपर आसमान खुला है। ये भी गजब का अनुभव है। तो मेरे को लगा आपको बताऊं, जो अनुभव मेरे को मिल रहा है वो सारे अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, इसलिए इस वीडियो को तैयार किए। पसंद आया शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आज कैसे मेरे दाएं ओर एक 47 रहेगा पूरी रात इस जंगल में। खतरा तो नहीं है मुझे किसी से, लेकिन दाएं ओर सुरक्षा के लिए ज़रूर 47 है। देख लीजिए बाकी आप। धन्यवाद।